नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी बच्चे की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज का ये क्लास आप सभी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th हिंदी का 100 मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चा पार्टी वो भी उसके रचना और रचनाकार से, क्योंकि आपको पता होगा आपके हिंदी के पेपर में रचना और रचनाकार से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर आप इस 100 ऑब्जेक्टिव को याद करते हो तो एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। बस इन सारे प्रश्नों को अच्छे से याद करते चलिएगा बच्चा पार्टी, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना लाया हूं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ आंसर को लगाते हुए चलिएगा, जिससे कि आपको यह भी पता चल जाएगा कि पहले से आपको कितना याद था। देखो, पूरे 100 ऑब्जेक्टिव है, अच्छे से बैठ जाओ और इस क्लास को भैया एग्जाम तक रिवीजन करते रहना, जिससे कि आपको याद रहे। देखो, पहला नंबर सवाल है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। कई बार पूछा गया, आपको भी पता होगा। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बालकृष्ण भट्ट हो जाता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और बच्चों, इसमें अलग से कुछ समझाना नहीं है, क्योंकि जो भी रचना है उसको मैंने इस क्लास में ही कवर कर लिया। देखो, दूसरा नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट की है। आपको पता है दमयंती स्वयंवर भी बालकृष्ण भट्ट की रचना है। 100 अजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट की रचना है। पद्मावती भी बालकृष्ण भट्ट की रचना है। तो हमने बताया था अगर पद्मावत आए तो वो मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है, लेकिन अगर आपके सामने पद्मावती आ रहा है तो बालकृष्ण भट्ट, यानी कि इनमें से सभी जो रचना है ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है। बच्चों, आराम से देखना है, इसमें ज्यादा हड़बड़ी नहीं करना है, आपको अच्छे से सारे लेखक और उसके रचना को देखना है। चलो, ये देखो, तीसरा नंबर सवाल है, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक की रचना है। जैसा काम वैसा परिणाम जो रचना है ये भी बालकृष्ण भट्ट की रचना है। जैसे आ गया रहस्य कथा, आ गया नूतन ब्रह्मचारी, आ गया, ये सब आ जाता है ना बच्चों, तो ये सब इंपॉर्टेंट होता है। चलो, अगला नंबर सवाल बताओ, फोर्थ नंबर सवाल है, बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्नलिखित में कौन सी है। निम्न में कौन सी रचना है, तो रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, रेल का विकट खेल। बोलो हमारे साथ बच्चों, तभी याद होगा। रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, रेल का विकट खेल, ये तीनों बालकृष्ण भट्ट की रचना है। तो हमारा करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। ओके बच्चों, ध्यान में रखते चलना है। और इसका पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री दिया जाएगा, वो लास्ट में बता देंगे कहां से डाउनलोड करना है। तो पहले बच्चा पार्टी अभी पढ़ लेते हैं। चलो, पांचवा नंबर सवाल का जवाब बताओ, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। बच्चों, इसी प्रकार से हमने चैप्टर वाइज सेलेक्ट किया है। जैसे बातचीत से कितना बन सकता था वो बता दिया हमने, जो ऊपर चला गया। देखो, उसने कहा था कहानी के कहानीकार का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब इस चैप्टर से जितने भी रचना पूछे जाते वो सारा मैं आपको बता देता हूं। देखो, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना निम्नलिखित में कौन सी है। इस टाइप से भी तो एग्जाम में प्रश्न बनेगा ना बच्चों। तो आप बताओ, सुखमय जीवन भी इन्हीं की रचना है, बुद्धू का कांटा भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, पुरानी हिंदी भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, उसने कहा था भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। तो आप लगाओगे सर उपरोक्त सभी जो है ना ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। 6 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो, 7 नंबर सवाल का जवाब बताओ, मारेसी मोही कुठाव किस लेखक की रचना है। तो ये भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। मारेसी मोही कुठाव, बच्चों बोलो हमारे साथ, मारेसी मोही कुठाव जो रचना है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। 7 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो, 8 नंबर सवाल का जवाब बताओ, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी के रचनाकार कौन है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी के रचनाकार का नाम है जयप्रकाश नारायण। अब ये मैं नहीं बताऊंगा कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था, इनके माता का नाम फुलरानी था, क्योंकि हम रचना के बारे में जान रहे हैं बच्चों। और एक क्लास अगर आपका कमेंट इस क्लास में बढ़िया बढ़िया हुआ तो अगला क्लास होगा किसके माता पिता का क्या नाम है बच्चों, क्योंकि उससे भी प्रश्न बन जाता है। इसका भी एक क्लास लाएंगे
चाहिए तो आप लोग इस क्लास में प्यारा प्यारा कमेंट करिएगा। ओके, चलो 9 नंबर सवाल का जवाब एक बार बता दो। निम्नलिखित में कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है? नहीं पढ़े हो, जिसे राष्ट्र कवि कहते हो? उर्वशी इन्हीं की रचना है, संस्कृति के 4 अध्याय इन्हीं की रचना, और प्रणभंग भी रामधारी सिंह दिनकर की ही रचना है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो 10 नंबर सवाल का जवाब एक बार बताओ। रेणुका किस लेखक की रचना है? जल्दी से देखो, जब भी मन करे इसको एक बार रिवीजन कर लेना भैया। एग्जाम तक में बहुत बार रिवीजन कर लेते हो तो रचना से बनने वाला प्रश्न आपका एग्जाम में बन जाएगा। देखो, रेणुका किस कवि की रचना है बच्चों? रेणुका भी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रेणुका भी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, आपको याद रखना है। चलो 11 नंबर सवाल का जवाब बताओ। कुरुक्षेत्र किनकी रचना है? कुरुक्षेत्र बच्चों ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। कुरुक्षेत्र भी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 12 नंबर सवाल है, अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार कौन है? अर्धनारीश्वर एक प्रकार का निबंध है, निबंधकार का नाम रामधारी सिंह दिनकर हो जाता है। अर्धनारीश्वर बच्चों शंकर और पार्वती का जो कल्पित रूप है, आपको पता होगा। अर्धनारीश्वर एक प्रकार का निबंध है, निबंधकार का नाम रामधारी सिंह दिनकर है, और भी रचना आपने ऊपर देखा वो भी था। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 13 नंबर सवाल है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से, देखो यहाँ पे ये भी समझा दिए कि उर्वशी जो रचना है इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किनकी रचना है बच्चों? ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर को ही ना राष्ट्र कवि कहते हो आप बच्चों। और एक चीज याद रख लो कि रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृति के 4 अध्याय रचना के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। चलो 14 नंबर सवाल का जवाब बताओ। रोज कहानी के कहानीकार कौन है? रोज कहानी के कहानीकार का नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे क्योंकि बच्चे को पढ़ने का भी तो अवसर मिलना चाहिए ना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल का जवाब बताओ। उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है? उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार का नाम अज्ञेय जी हो जाएगा। अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, मैंने ऊपर ही आपको बताया है। इस रचना को तो याद करना ही पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में अगर अच्छे नंबर चाहिए तो ये भी आपको याद होना चाहिए। देखो निम्नलिखित में कौन सी रचना अज्ञेय की है? अज्ञेय की रचना बच्चों देखो सदानीरा। अगर आपके सामने ओ सदानीरा आए तब आप जगदीश चंद्र माथुर लगाओगे, लेकिन अगर सिर्फ सदानीरा है इसका मतलब है कि ये अज्ञेय जी की रचना है। ओके, देखो हरी घास पर क्षणभर भी इसी की रचना है, छोड़ा हुआ रास्ता भी इन्हीं की रचना है। तो इनमें से सभी आपका करेक्ट होगा जो कि अज्ञेय जी की रचना है। बोलो कौन सा? सदानीरा, हरी घास पर क्षणभर, छोड़ा हुआ रास्ता। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 17 नंबर सवाल है, तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक, देखो बताओ जल्दी से। तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक के संपादक जो थे वो थे अज्ञेय जी बच्चों। कौन थे? अज्ञेय जी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। नदी के द्वीप किस लेखक की रचना? नदी के द्वीप भी अज्ञेय जी की रचना है। नदी के द्वीप बच्चों अज्ञेय जी की रचना है, यानी कि 18 नंबर सवाल का जवाब आप ऑप्शन नंबर सी को लगा के चलोगे। अच्छा, इंद्र सभा की इनकी रचना बच्चों ये बताओ तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है, ये मैंने नहीं टाइप किया है। इंद्र सभा किनकी रचना है? तो ये भी आप अज्ञेय जी का याद रखोगे क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया बच्चों। इंद्र सभा किनकी रचना है? ये अज्ञेय जी की रचना। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 19 नंबर सवाल है, हो सके तो बच्चा पार्टी इसे आप कॉपी में नोट करोगे और आप हमें भेज दोगे किस नंबर पे? 70 70 82 16 85 नंबर पे। और देखते हैं कितने बच्चे ऐसे आदर्श स्टूडेंट है, मतलब आइडियल स्टूडेंट है कि हमारे बात को मानते हैं और इसे कॉपी में नोट करते हैं। बच्चों कॉपी में नोट करने से क्या होगा? आप इसे बार बार रिवीजन करोगे, इसीलिए आप भैया इसे कॉपी में नोट कर लेना, ये हमारा आप सभी से विनम्र अनुरोध है। देखो एक लेख और एक पत्र की रचनाकार कौन है? एक लेख और एक पत्र बच्चों भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। एक लेख और एक पत्र भगत सिंह के द्वारा लिखा गया और इस नंबर पे आप भेजना, देखते हैं आप कितने अच्छे से इसे लिखते हो। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 20 नंबर सवाल है, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किसके द्वारा रचित
है। पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या, ये भगत सिंह के द्वारा दिया गया। 20 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा। चलो 21 नंबर सवाल का जवाब बताओ, विद्यार्थी और राजनीति किस लेखक की रचना है? विद्यार्थी और राजनीति बच्चों ये लिखा गया है भगत सिंह के द्वारा। विद्यार्थी और राजनीति भगत सिंह के द्वारा दिया गया, यानी कि आप कह के चलोगे, आप कह लोगे कि सर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, बम का दर्शन के रचनाकार कौन है? ये भी हो जाएगा भगत सिंह। बम का दर्शन के रचनाकार भी आपके भगत सिंह है। 22 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। ओके, चलो 23 नंबर सवाल को देखते हैं। प्रश्न है कि मैं नास्तिक क्यों हूं? मैं नास्तिक क्यों हूं बच्चों, ये भी रचना जो है भगत सिंह का ही है। इसी प्रकार से युवक आता है एक, युवक भी रचना किनकी है? युवक भी आप भगत सिंह का बता के चलोगे। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। 24 नंबर सवाल है। देखो प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सी रचना सचिंद्रनाथ सान्याल की है? ये भगत सिंह के चैप्टर में ही मेंशन है, तो आपको याद रखना है। बंदी जीवन और डॉन ब्रिन की आत्मकथा, दोनों ही रचना सचिंद्रनाथ सान्याल की है। उपरोक्त दोनों हो जाएगा। और युवक का हमने जस्ट बता के चला बच्चों कि युवक जो रचना है ये किन की रचना है? तो ये भगत सिंह की रचना है। आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। 25 नंबर सवाल है, ओ मेरे सपने नाटक के नाटककार कौन है? ओ मेरे सपने एक प्रकार का नाटक है, अगर आप याद रख सकते हो तो रख लो, ऐसे ये भी लेके आएंगे कि कौन सी रचना क्या है, तो आप घबराओ नहीं। बताओ ओ मेरे सपने नाटक के नाटककार कौन है? तो ये है जगदीश चंद्र माथुर। 25 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो 26 नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? यहाँ पे जगदीश चंद्र माथुर की रचना भोर का तारा, कोणार्क और गगन सवारी। बोलो हमारे साथ, भोर का तारा, कोणार्क और गगन सवारी, ये जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। उपरोक्त सभी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल का जवाब बच्चा पार्टी आप डी लगा के चलोगे। और अभी तक तो मैंने बताया ही नहीं कि आप लोग एक बार क्लास को भी लाइक कर लो, तभी तो पढ़ाने में मजा आएगा ना जी। 100 ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, आप लोग एक बार क्लास को लाइक कर लोगे तो एकदम मजा आ जाएगा। तो सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लीजिएगा, और जितने बच्चे कर दिए हो तो फिर वो क्लास करने के लिए लग जाओ। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो। प्रश्न आपके सामने है, बोलते क्षण निबंध संग्रह के लेखक कौन है? बोलते क्षण क्या है? निबंध संग्रह है बच्चों। इनके रचनाकार का नाम है जगदीश चंद्र माथुर। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी लगाना। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। देखो 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है? 10 तस्वीरें के रचनाकार बच्चों एक बार बताओ तो। 10 तस्वीरें के रचनाकार भी हो जाते हैं जगदीश चंद्र माथुर। क्या बोलोगे? 10 तस्वीरें, बोलो हमारे साथ दो बार। 10 तस्वीरें के रचनाकार जगदीश चंद्र माथुर हैं। 28 नंबर सवाल का जवाब बी बताओगे। इस क्लास को भैया छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि यहां से आपके 10 ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बनने वाले हैं, और ये मैंने कम ही बताया क्योंकि रचना से बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है। देखो बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? यह भी एग्जाम में आया हुआ है सर, जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक जो है जगदीश चंद्र माथुर ने लिखी है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। ओ सदानीरा, देखो ऊपर में हमने बताया था अगर आपके सामने सदानीरा आए तो वो अज्ञेय जी की रचना है, लेकिन ओ सदानीरा आ गया तो आप बताओगे ओ सदानीरा जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। और ओ सदानीरा क्या है सर? ओ सदानीरा निबंध है। ओ सदानीरा निबंध है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 31 नंबर सवाल है, सिपाही की मां एकांकी के एकांकीकार कौन है? यह भी एग्जाम में पूछा गया। मोहन राकेश की रचना है। सिपाही की मां एकांकी के एकांकीकार का नाम मोहन राकेश हो जाता है। क्या होगा बच्चों? मोहन राकेश। चलो अगला बता के चलो। 32 नंबर सवाल है, मोहन राकेश की कौन सी रचना? तो जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, न आने वाला कल, ये तीनों है, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। मोहन राकेश की रचना को पढ़ो बच्चों। जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, न आने वाला कल, ये तीनों मोहन राकेश का इंपॉर्टेंट रचना है। और क्योंकि हमने सिर्फ इंपॉर्टेंट को ही सिलेक्ट किया है बच्चों, अगर सारा करें ना तो 500 ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, इसीलिए हमने सिर्फ इंपॉर्टेंट को ही सिलेक्ट किया है। चलो अगला बता के चलो। मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक संग्रह कौन सा है? मोहन राकेश के द्वारा रचित नाटक संग्रह कौन सा होगा? लहरों के राजहंस, आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन, ये सभी नाटक संग्रह है। और बच्चों मैं एक चीज बता दूं, आषाढ़ का
एक दिन एग्जाम में आया हुआ है, तो आपको याद रखना है अगला बार लहरों के राजहंस पूछ दे कि कौन सा मोहन राकेश का नाटक संग्रह है, तो लहरों के राजहंस, आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन, तीनों ही नाटक संग्रह है किसका? मोहन राकेश का। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। वारिस कहानी संग्रह, देखो बच्चों यहाँ पे एक चीज याद रखना, हमने जो ये सिलेक्ट किया है कि वारिस कहानी संग्रह है, तो ये भी याद रखना एग्जाम में ऐसे पूछेगा वारिस क्या है, तो कहानी संग्रह है, तो इसको अच्छे से पढ़ना। वारिस कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है? वारिस कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम मोहन राकेश है। आपका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 35 नंबर सवाल है, प्रगीत और समाज निबंध के निबंधकार कौन है? प्रगीत और समाज एक प्रकार का निबंध है, निबंधकार का नाम नामवर सिंह हो जाएगा। 35 नंबर सवाल का जवाब ए आप बता के चलते हो। चलो अगला बताओ, कविता के नए प्रतिमान, बच्चों हमने बताया था ना कि नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान रचना के लिए 1971 ईस्वी में साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। तो कविता के नए प्रतिमान किस लेखक की रचना है? तो आप बताओगे नामवर सिंह की रचना है। चलो आगे बढ़ते हैं, 37 का जवाब बताओ। अपभ्रंश का योग पुस्तक किसने लिखी है? बता दो अपभ्रंश का योग बच्चों पुस्तक जो है ये किसने लिखी है? 37 का एक बार बताओ जल्दी से। आप बता रहे हो सर ये भी नामवर सिंह की रचना है, आप बता रहे हो कि ये नामवर सिंह की रचना है, तो लो सर हमने भी लगा दिया। चलो अगला बता के चलो, 38 नंबर सवाल है, दूसरी परंपरा की खोज किस लेखक की कृति है? दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह की रचना है। दूसरी परंपरा की खोज भी नामवर सिंह की रचना है। अब देखो ये रहा वाद विवाद संवाद के रचनाकार कौन है? तो ये भी नामवर सिंह हो जाएगा। वाद विवाद संवाद बच्चों ये भी नामवर सिंह की रचना है, आपको ध्यान रखना है। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है? सलाम एक प्रकार का कहानी संग्रह है और ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार बच्चों ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाते हैं। चलो अगला बता के चलो, 41 नंबर सवाल है, घुसपैठिए कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है? तो ये भी हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। जस्ट हमने बताया कि सलाम और घुसपैठिए क्या है? कहानी संग्रह है। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रख के चलना है। ओके चलो 42 नंबर सवाल का जवाब बताओ। ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित कविता संकलन कौन सा है? यहाँ पे ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा रचित कविता संकलन पूछा है, तो ये बस बहुत हो चुका, सदियों का संताप और अब और नहीं, ये सभी क्या है? कविता संकलन है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। बच्चों देखो अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा निम्नलिखित में कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि है, अगर ये सब में से कोई भी मिल रहा है ना जी वो सही हो जाता है। ओके तो ध्यान रखिएगा, सदियों का संताप बस बहुत हो चुका, अब और नहीं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर सवाल है, जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है? जूठन बच्चों ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हो जाते हैं। 43 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 44 नंबर सवाल है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र आलोचना के लेखक कौन है? दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र एक प्रकार का आलोचना है और ये भी एग्जाम में पूछा है और ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। किनकी रचना है बच्चों? ओम प्रकाश वाल्मीकि की ये रचना है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। मेघदूत नामक नाट्य संस्था की स्थापना किसने की थी? ये भी किया था ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। कहां पर किया था बच्चों बताओगे क्या? ये किया था राजस्थान में। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 46 नंबर सवाल है, हंसते हुए मेरा अकेलापन डायरी के लेखक कौन है? हंसते हुए मेरा अकेलापन एक प्रकार का डायरी है बच्चों और ये मलियज की रचना है। हंसते हुए मेरा अकेलापन एक प्रकार का डायरी है, ये मलियज की रचना है। हमारे साथ 2 बार बोलोगे बच्चों तो याद होता हुआ चलेगा ना, और जो याद नहीं हुआ तो उसका एक क्लास के बाद नोट्स बना लेना और एकदम रिवीजन करते हुए चलना बच्चों। इसीलिए नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। आज ही हम देख लेते कितने बच्चे हैं जो आज के आज नोट्स बना लेते हैं। चलो इसका बता के चलो, निम्नलिखित में कौन सी रचना मलियज की है? यहाँ पे बच्चों मलियज की जो रचना है वो बता के चलो ना। मलियज की कौन सी रचना है बताओ जल्दी से। 47 नंबर सवाल का जवाब मलियज की कौन सी रचना हो जाएगा? आप बताओगे जख्म पर धूल, कविता के साक्षात्कार, संवाद और एकालाप, या कौन सा होगा? इनमें से सभी करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। याद रखना है बच्चों, जख्म पर धूल, कविता के साक्षात्कार और संवाद
और एकालाप, ये सभी इन्हीं की रचना है। किनकी? मलयज जी की। चलो ये बताओ दरियाई घोड़ा किस लेखक की रचना है? दरियाई घोड़ा बच्चों किस लेखक की रचना है? बताओ एक बार जरा सा। ये उदय प्रकाश की है। दरियाई घोड़ा, हमारे साथ बोलते हुए चलो, दरियाई घोड़ा उदय प्रकाश की रचना है। और देखना आगे जो भी हम रचना वाला क्लास ये लाएंगे आपके लिए, उसका आंसर आप ऐसे यूं दोगे बच्चों। चलो इसका बता दिए उदय प्रकाश की। चलो अगला बता के चलो, पॉल गोमरा का स्कूटर, ये एग्जाम में पूछा गया है। बताओ पॉल गोमरा का स्कूटर किसकी रचना है? तो ये उदय प्रकाश की है। पॉल गोमरा का स्कूटर बच्चों उदय प्रकाश की रचना है, कृति है। चलो अगला बता के चलो, 50 नंबर सवाल है, पीली छतरी वाली लड़की। बताओ पीली छतरी वाली लड़की किसकी रचना है? तो ये भी बताओगे उदय प्रकाश की रचना है। पीली छतरी वाली लड़की उदय प्रकाश की रचना है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जवाब बताओ, तिरीच कहानी के कहानीकार कौन है? ये तो सर चैप्टर का ही नाम है और हम उदय प्रकाश लगा के चलते हैं। तिरीच कहानी के कहानीकार का नाम उदय प्रकाश है और हम लोग तो उसका उदय प्रकाश लगा के चलते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, उदय प्रकाश द्वारा रचित कविता संग्रह कौन सा होगा? उदय प्रकाश द्वारा रचित कविता संग्रह का नाम क्या होगा? अबूतर कबूतर, सुनो कारीगर और रात में हारमोनियम। क्या होगा? अबूतर कबूतर, सुनो कारीगर, रात में हारमोनियम, ये कविता संग्रह है। किनका बच्चों? उदय प्रकाश का। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। आज से एक भी डाउट आपका नहीं बचेगा ये रचना वाला में। चलो अगला जवाब बता के चलो, शिक्षा के लेखक कौन है? शिक्षा एक प्रकार का शिक्षा शास्त्र है और आपने पढ़ा है जे कृष्णमूर्ति की रचना है। जे कृष्णमूर्ति का नाम आपने पूरा नाम पढ़ा होगा, जिद्दू कृष्णमूर्ति है बच्चों। माताजी का नाम पढ़ा होगा, संजीवम्मा है। पिताजी का नाम नारायणा जिद्दू है। और हम ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आज तो रचना है सर। देखो प्रश्न है कि द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किस लेखक की कृति है? द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम बच्चों जे कृष्णमूर्ति की रचना है। एक और भी होगा इंग्लिश में, शायद द ओनली रिवॉल्यूशन होगा, वो नीचे हो जाएगा। देखो द ओनली रिवॉल्यूशन के रचनाकार कौन है? द ओनली रिवॉल्यूशन के रचनाकार भी आप जे कृष्णमूर्ति बता के चलोगे। द ओनली रिवॉल्यूशन बच्चों आप बताओगे जे कृष्णमूर्ति की ही रचना है। 55 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ओके चलो 57 नंबर सवाल का जवाब बताओ, करबक पाठ के रचयिता कौन है? करबक जो है एक प्रकार का, ये कुछ नहीं है, ये निबंध उबंध इसमें नहीं पढ़ना है बच्चों, क्योंकि काव्य खंड से लिए हैं तो कविता मानो। करबक पाठ के रचयिता का नाम मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। करेक्ट आंसर डी होगा। मलिक मोहम्मद जायसी सूफी संत शेख थे ना बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, 57 नंबर सवाल है, पद्मावत किनकी रचना है? बच्चों हमने ऊपर बताया था कि पद्मावती अगर आए तो बालकृष्ण भट्ट लगाओगे और अगर पद्मावत आए तो मलिक मोहम्मद जायसी लगाओगे। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, चित्ररेखा किनकी रचना है? तो ये भी मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। चित्ररेखा मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। चित्ररेखा बच्चों किनकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। चलो अगला बता के चलो, निम्नलिखित में कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की है? यहाँ पे बच्चों है पूछा गया है, आखिरी कलाम, अखरावट, कहरानामा, ये सभी क्या है? ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। बोलो, आखिरी कलाम, अखरावट और कहरानामा, ये तीनों मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर सवाल बताओ, सूरसागर किस कवि की रचना है? सूरसागर बच्चों किसकी रचना है? तो सूरदास की रचना है। सूरसागर सूरदास की रचना है। सूरसागर बच्चों सूरदास की रचना है। आप बता के चल रहे हो कि करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब एक बार बताओ, साहित्य लहरी किनकी रचना है? साहित्य लहरी बच्चों जल्दी से बताओ, साहित्य लहरी किनकी रचना है? तो सूरदास की रचना, ये भी सूरदास लगा लो आप लोग, करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब एक बार बताओ। देखो प्रश्न आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में कौन सी रचना सूरदास की है? तो राधा रसकेली, सूर सरावली, साहित्य लहरी, ये तीनों क्या है? सूरदास की रचना है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताना। 63 नंबर सवाल है, बरवे रामायण किसकी रचना है? बरवे रामायण बच्चों, रामायण वाला बात हो रहा हो तो आप तुलसीदास लगाओगे। जैसे आपके सामने गीतावली आ गया, कवितावली आ गया,
गया, दोहावली आ गया, ये सब तुलसीदास की रचना है। रामचरितमानस आ गया, विनय पत्रिका आ गया, ये सब तो तुलसीदास की रचना है सर। देखो निम्नलिखित में कौन सी रचना तुलसीदास की है? दोहावली, कवितावली, गीतावली, ये तीनों है सर। ऑप्शन नंबर डी लगा दो, इनमें से सभी। समझ में आ रहा है बच्चों? याद हो रहा है तो एक बार क्लास को लाइक कर दो जल्दी से, और कमेंट सेक्शन में बता दो कितने बच्चे लाइक कर दिए हो, एक बार बताते हुए चलना बच्चा। ओके, और क्लास खत्म होने पर प्यारा सा कमेंट का इंतजार रहेगा, और आपके अगले टॉपिक का भी इंतजार रहेगा कि कौन सा टॉपिक पे ऐसा वीडियो लाया जाए जिससे कि आपके एग्जाम में कम समय में ज्यादा तैयारी हो जाए, वो हम खुद सोचते हैं बच्चों। अगला तो होगा लेखक के माता पिता, और कौन सी रचना क्या है, निबंध है, कहानी है, वो सब लाएंगे। चलो ये बता दो, रामचरितमानस तथा विनय पत्रिका किनकी रचना है? रामचरितमानस और विनय पत्रिका बच्चों दोनों ही क्या है? तुलसीदास की रचना है। रामचरितमानस और विनय पत्रिका दोनों ही तुलसीदास की रचना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब आप लोग बता दो। 66 नंबर सवाल है, अष्टयाम के रचयिता कौन है? अष्टयाम ये भी नाभादास की रचना है। अष्टयाम आ गया ना बच्चों, नाभादास की रचना है। ओके, क्योंकि याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। एक रचना और होता है, क्या नाम है सर उसका? भक्तमाल। ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, नाभादास का रचना है। ऐसे छप्पय तो चैप्टर का नाम है सर, छप्पय भी याद रखना। छप्पय 6 पंक्तियों का छंद होता है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बता के चलो। 67 नंबर सवाल है, भक्तमाल। लो जस्ट हमने ऊपर बताया, और भक्तमाल नाभादास की रचना है, ये तो सबको पता है। भक्तमाल किनकी रचना है? नाभादास की रचना है बच्चों। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 67 का। ओके, चलो बताओ, छप्पय किस कवि की रचना है? छप्पय नाभादास की रचना है सर। छप्पय किनकी रचना है? छप्पय नाभादास की रचना है। छप्पय किनकी रचना है? छप्पय नाभादास की रचना है, वो भी हमने बता चुका है। चलो अगला बता के चलो, भूषण की रचना। एक एक इंपॉर्टेंट प्रश्न को हमने इसमें क्या किया है बच्चों? जोड़ दिया है, एकदम ला लिया है। बस आपको शुरू से अंत तक जब मन हो तब देख लो, उसके बाद रिवीजन कर लो। देखो भूषण की रचना निम्नलिखित में कौन सी है? तो कवित्त हो जाएगा। एक तो कवित्त है, छत्रसाल दशक भी है, शिवा बावनी भी है। तो उपरोक्त सभी क्या है सर? ये भूषण जी की रचना है। ओके, चलो 70 नंबर सवाल का जवाब बताओ। जयशंकर प्रसाद की कविता निम्नलिखित में कौन सी है? निम्न में कौन सी कविता है जो जयशंकर प्रसाद की है? तो तुमुल कोलाहल कलह में, क्योंकि अधिनायक रघुवीर सहाय की है, कवित्त भूषण की है, गांव का घर ज्ञानेंद्रपति की है बच्चों। ओके, रचना था इसीलिए मैंने बता दिया, एग्जाम में पूछ लेता है बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ तो एक बार। अगला नंबर सवाल है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य संकलन कौन सा है? जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य संकलन झरना, आंसू, लहर, इनमें से सभी क्या है बच्चों? झरना, आंसू, लहर जो है तीनों काव्य संकलन है। चलो अगला बता के चलो। 72 नंबर सवाल है, कामायनी महाकाव्य किनकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद की रचना है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर सवाल है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक कौन सा होगा? जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित स्कंदगुप्त होगा, ध्रुव स्वामिनी होगा, प्रायश्चित हो जाएगा, इनमें से सभी। देखो ऊपर में हमने क्या बताया था बच्चों? देखो यहाँ पे ऊपर में हमने ये बताया था, यहाँ पे ये हमारा क्या है? महाकाव्य है। उसके बाद देखो ये क्या बताया था? काव्य संकलन बताया था, झरना, आंसू, लहर, ये तीनों याद रख लो। झरना, आंसू, लहर जयशंकर प्रसाद का काव्य संकलन है, और ये क्या है? महाकाव्य है। और ये क्या है सर? ये नाटक है। नाटक में स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और प्रायश्चित, ये तीनों क्या है? नाटक है। ओके, चलो अगला बता के चलो। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कथा संग्रह कौन सा होगा? कथा संग्रह में कौन सा? छाया है, प्रतिध्वनि है, इंद्रजाल है, ये सभी क्या है? ये सभी है कथा संग्रह। ओके, याद रख लेना बच्चों, ये सब हमने इंपॉर्टेंट को ही सिलेक्ट किया है। चलो अगला बता के चलो। अगला है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? कंकाल, तितली, इरावती। कंकाल, तितली, इरावती जो है ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित उपन्यास है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये रहा प्रश्न, पुत्र वियोग किसकी रचना है? पुत्र वियोग बच्चा पार्टी, पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। इसका पीडीएफ आपको दे देंगे, आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 78 नंबर सवाल है, मुकुल कविता संग्रह किनकी रचना है? मुकुल
बच्चों कविता संग्रह किनकी रचना है? तो मुकुल भी सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, इसीलिए तो इन्हें 1930 में पता है ना हिंदी साहित्य सम्मेलन का शेखसरिया पुरस्कार भी दिया गया था। नहीं पता है क्या बच्चों? याद रख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो 78 नंबर सवाल है, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना निम्न में से कौन सी है? निम्न में कौन सी रचना है जो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना? यहाँ पे देखो हमने इंपॉर्टेंट बात को मेंशन किया है। त्रिधारा क्या है बच्चों? कविता चयन है। बिखरे मोती क्या है? कहानी संग्रह है। बिखरे मोती क्या है? कहानी संग्रह है। सभा के खेल क्या है? कहानी संग्रह, यानी कि बिखरे मोती सभा के खेल कहानी संग्रह है, और त्रिधारा कविता चयन है जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे रचना पूछा था, ये सभी के सभी इन्हीं की रचना है। ओके चलो 78 नंबर बता दिए। 9 नंबर सवाल बताओ। 79 नंबर सवाल है कि ठाकुर लक्ष्मण सिंह की रचना निम्नलिखित में कौन है? ये ठाकुर लक्ष्मण सिंह सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम है, और इनकी रचना है कूली प्रथा और गुलामी की नशा। कूली प्रथा और गुलामी की नशा जो है ये ठाकुर लक्ष्मण सिंह की रचना है। उपरोक्त ए और बी दोनों हो जाएगा। और झरना किसका मैंने बता के चला था बच्चों? बताओ तो। झरना बताया था, झरना बताया था जयशंकर प्रसाद का रचना है। ओके बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ 80 नंबर सवाल है, ऊषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? ऊषा जो है शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। ऊषा क्या है? शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। जिसे में पढ़ते हो ऊषा का जादू कब टूटता है? सूर्योदय होने पर। ये सब पढ़ते हो ना, शमशेर बहादुर सिंह को कवियों के कवि कहते, ये सब पढ़े हो ना बच्चों। देखो चुका भी नहीं हूं मैं किनकी रचना है? चुका भी नहीं हूं मैं, ये किनकी रचना है बच्चों? बताओ जरा। शमशेर बहादुर सिंह की रचना है सर। चलो अगला बताओ 82 नंबर सवाल है, शमशेर बहादुर सिंह की रचना निम्नलिखित में कौन सी है? कौन सी हो जाएगा बच्चों? सुकून की तलाश, इतने पास अपने उदिता। कौन सा होगा? ये सभी क्या है? ये सभी हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह की रचना। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 83 नंबर सवाल है, काल तुझसे होर है मेरी किनकी रचना है? काल तुझसे होर है मेरी, यह किनकी रचना है बच्चों? बताओ एक बार जल्दी से। 83 नंबर सवाल का जवाब शमशेर बहादुर सिंह की। ओके चलो अगला बता के चलो, जन जन का चेहरा एक के रचयिता कौन है? जन जन का चेहरा एक गजानन माधव मुक्तिबोध। जन जन का चेहरा एक गजानन माधव मुक्तिबोध। ओके बोल लिया हमारे साथ, क्योंकि सर चैप्टर का ही तो नाम है। चलो बताओ नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। एक बात मैं आपको बता दूं बच्चों, अगर आए दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र तो आप लगाओगे ओम प्रकाश वाल्मीकि। क्या बच्चों? अगर आए दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र तो ओम प्रकाश वाल्मीकि लगाना। जैसे ही नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र आए तो आप गजानन माधव मुक्तिबोध लगा के चलना। 85 का ऑप्शन नंबर ए आप बता के चलोगे। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। कामायनी एक पुनर्विचार। देखो अगर आपके सामने आए कामायनी, सिर्फ कामायनी आए तो जयशंकर प्रसाद की रचना है, और अगर आपके सामने आए कामायनी एक पुनर्विचार किसकी रचना है, तब आप क्या बता के चलोगे बच्चा पार्टी? तब बता के चलोगे गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। ओके चलो अगला बता के चलो। 87 नंबर सवाल है, अधिनायक किसकी रचना है? अधिनायक बच्चों रघुवीर सहाय की रचना है। अधिनायक जो है ये रघुवीर सहाय की रचना है, आपको पता होगा। देखो रघुवीर सहाय द्वारा रचित कविता संग्रह कौन सा? यहाँ पे ये नीचे में जितने दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सभी कविता संग्रह किनका? रघुवीर सहाय का। हंसो हंसो जल्दी हंसो, आत्महत्या के विरुद्ध लोग भूल गए हैं। और बच्चा पार्टी आप लोग भी हंसो, क्योंकि एकदम क्या ऐसे क्या गुस्से में नहीं पढ़ सकते ना, तो आप एकदम एंजॉय से पढ़ो, क्योंकि आप विद्या आनंद प्लेटफॉर्म पे हो बच्चों। बताओ हंसो हंसो जल्दी हंसो, ये आत्महत्या के विरुद्ध हो गया, लोग भूल गए, ये सभी रचना किनकी है? रघुवीर सहाय की है, और वो भी कविता संग्रह है। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। रघुवीर सहाय द्वारा रचित निबंध संग्रह कौन सा होगा? रघुवीर सहाय द्वारा रचित बच्चों निबंध संग्रह का नाम बताओ। सीढ़ियों पर धूप में, ये निबंध संग्रह है। सीढ़ियों पर धूप में, दिल्ली मेरा प्रदेश, लिखने के कारण, ये सभी क्या है? ये सभी है निबंध संग्रह किसका? रघुवीर सहाय का। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताओ। 90 नंबर सवाल है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता के कवि कौन है? जल्दी से बताओ बच्चों, प्यारे नन्हे बेटे को कविता के कवि का नाम क्या है? विनोद कुमार शुक्ल होगा। क्या
विनोद कुमार शुक्ल होगा, करेक्ट आंसर बी होगा। आपने पढ़ा है रघुवीर सहाय की अधिनायक है। मुक्तिबोध का कौन सा है बच्चों, एक बार जल्दी से बताओ। जन जन का चेहरा है, गजानन माधव मुक्तिबोध है ना, और ज्ञानेंद्रपति गांव का घर हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 91 नंबर सवाल है, नौकर की कमीज उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। नौकर की कमीज बच्चों एक प्रकार का उपन्यास है। नौकर की कमीज उपन्यास है, उपन्यासकार का नाम विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा। ओके चलो अगला बता के चलो। 92 नंबर सवाल है, सब कुछ होना बचा रहेगा के रचनाकार कौन है। सब कुछ होना बचा रहेगा, इनके रचनाकार का नाम विनोद कुमार शुक्ल हो जाता है। देख रहे हो बच्चा पार्टी, पूरे चैप्टर वाइज का कलेक्शन इसमें दिया गया है। तो अब आपको क्या चाहिए जी, एक जगह सारा कुछ मिल गया। देखो पेड़ पर कमरा किसकी रचना है। पेड़ पर जो कमरा है ना बच्चों, पेड़ पर कमरा किनकी रचना है, ये भी आप बता के चलोगे। विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। पेड़ पर कमरा विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। चलो 94 बताओ, हारजीत कविता के कवि कौन है। हारजीत बच्चों कविता के कवि बताओ। हारजीत कविता के कवि का नाम है अशोक वाजपेयी। आपको पता होगा कि हारजीत एक प्रकार का गद्य कविता है और उनके कवि का नाम अशोक वाजपेयी हो जाता है। ओके चलो 95 नंबर सवाल देखो कि निम्न में कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है। तो कहीं नहीं वहीं, अभिन्यो, समय के पास समय, ये तीनों रचना अशोक वाजपेयी की है। बोलो हमारे साथ, कहीं नहीं वहीं, ये अभिन्यो और समय के साथ ये समय के पास समय, ये सभी क्या है, ये सभी अशोक वाजपेयी की रचना है। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। अशोक वाजपेयी की रचना निम्न में कौन है। फिर हमने और भी रचना को ऐड कर दिया अशोक वाजपेयी की। इबारत में गिरी मात्राएं जो कि एग्जाम में आ चुका है। उम्मीद का दूसरा नाम भी आ चुका है, ये नहीं आया लेकिन आ सकता है बच्चों। शहर अब भी संभावना है, ये बात भी ध्यान रखना। ये सारे के सारे रचना अशोक वाजपेयी की ही रचना है। कौन सा, इबारत में गिरी मात्राएं, उम्मीद का दूसरा नाम और शहर अब भी संभावना है, ये तीनों रचना अशोक वाजपेयी की है। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। गांव का घर कविता के कवि कौन है। गांव का घर ज्ञानेंद्रपति की रचना है। गांव का घर बच्चों ज्ञानेंद्रपति की रचना है, आपको पता होगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके बताओ एक बार, ज्ञानेंद्रपति द्वारा रचित कविता संग्रह कौन सा होगा। ज्ञानेंद्रपति के द्वारा रचित कविता संग्रह का नाम आप लोग बता के चलो, तो वो हो जाता है हमारा गंगा तट हो गया, संशयात्मा हो गया, कवि ने कहा। ये तीनों क्या है, कविता संग्रह है। किनकी, ज्ञानेंद्रपति की। इनमें से सभी लगाओ। आपको पता होगा संशयात्मा के लिए 2006 ईस्वी में बच्चों इन्हें कौन सा, हिंदी साहित्य सम्मेलन का तो उसे सुभद्रा कुमारी चौहान का दिया गया था। इसे दिया गया था एक पहल सम्मान 2006 में, और एक दिया गया था साहित्य अकादमी का पुरस्कार 2006 में ही। 2 पुरस्कार दिया गया था इन्हें। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब एक बार बता दो। भिनसार कविता संग्रह के कवि कौन है बच्चों। यहाँ पे भिनसार कविता संग्रह के कवि कौन है, बताओ एक बार। भिनसार जो कविता संग्रह है बच्चों, उनके कवि का नाम एक बार बताओ। ये भी ज्ञानेंद्रपति की रचना है बच्चों। क्या, भिनसार। भिनसार इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना है, ज्ञानेंद्रपति की रचना है। ओके चलो अगला नंबर सवाल और आज के क्लास का लास्ट सवाल आपके सामने है बच्चा पार्टी। बता दो क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है, एक चक्रा नगरी काव्य नाटक के कवि कौन है। जल्दी से बता दो, एक चक्रा नगरी काव्य नाटक के कवि का नाम आप बताओगे। ज्ञानेंद्रपति, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों चलो देखो, जितना भी इंपॉर्टेंट रचना था, चाहे हमने ऑप्शन को नीचे पीछे करके या फिर इनमें से सभी लगा के 3-4 करके ऐड करके पूरे चैप्टर को हमने सेलेक्ट किया और 100 ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट किया बच्चों। और ये हम पे उम्मीद मान के चलो, विश्वास मान के चलो, इसके बाहर तो भाई नहीं आने वाला है, ये हमारी गारंटी है। जिस प्रकार से हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स में बोला है कि इससे बाहर नहीं आएगा, बस उसे पढ़ लो आप लोग, तो पढ़ लो। हमने जो दिया है 199 में जितने बच्चे ले चुके हैं और जितने बच्चे नहीं लिए वो ले सकते हैं कॉल या मैसेज करके 70 70 82 16 85 पे आप कॉल या मैसेज करके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी नोट्स ले सकते हो, जो कि तीनों का चार्ज मात्र 199 है। और आप ध्यान रखिएगा, इसमें आपको 50 से 60 सब्जेक्टिव मिल जाएगा और आपको इसमें क्या मिलेगा, 200 ऑब्जेक्टिव एक विषय में मिलेगा। 50 से 60 सब्जेक्टिव और 200 ऑब्जेक्टिव एक विषय में पढ़ना कोई भारी बात नहीं है बच्चों। आप 10-10 दिन भी अगर पढ़ते हो ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को खत्म कर लोगे और तीनों आपको मिल जाएगा मात्र 199 में। तो एक बार कॉल या मैसेज कर लीजिएगा। साथ में हिंदी बिल्कुल फ्री हो जाएगा। अच्छा सर, इसका पीडीएफ बोला था आपने, तो बच्चा पार्टी टेलीग्राम पर जाओ और विद्या आनंद सर्च करके ज्वाइन हो जाओ। वहां पे हम ये क्लास अपलोड होने के बाद ही पीडीएफ
पीडीएफ वहां पे अपलोड कर देंगे बच्चों। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इसको रिवीजन करते रहिएगा एग्जाम तक, और हम पे भरोसा है तो इस पे बता देना कि सर हमने नोट्स बना लिया है, इसे रिवीजन करते रहेंगे। इसी नंबर पे आप हमें नोट्स बना के भी भेज सकते हो बच्चों। ओके, चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में। सभी बच्चे अपना ध्यान रखिएगा और एक बार क्लास को लाइक कर लीजिएगा सभी बच्चे, क्योंकि हमने आपके लिए इतना मेहनत किया है बच्चों। और आप अपना अगला टॉपिक भी कमेंट करके बताइएगा, जो भी टॉपिक आपके मन में चल रहा है कि सर एक बार ये करा दो कि कौन सी रचना क्या है, निबंध है, कहानी है, वो सब करा दो, तो वो सब भी अगला क्लास में वही करवाएंगे। और भी जो चल रहा है मन में वो कमेंट में एक बार बता देना। क्लास कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताना बच्चों। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।